दोस्तों, आज का विषय है कपालभाति। कपालभाति के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो और बहुत से इंस्ट्रक्टरों को, बहुत से टीचरों को ये सिखाते हुए देखा है कि कपालभाति ऐसे करनी चाहिए। सभी का अपना अपना सिखाने का तरीका है और सभी का अपने अपने स्टाइल से उसे एक्सप्लेन करने का तरीका है और अपनी अपनी जगह पर सभी ठीक हैं। तो मैं आपको कपालभाति के बारे में, इसकी टेक्निक क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये कैसे करनी चाहिए, इसका सही तरीका क्या है और इसमें कौन से अंग, शरीर के कौन से अंग जो हैं उनका इस्तेमाल उनसे ये की जाती है। अगर वो उसमें शामिल नहीं होते तो उस कपालभाति को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही तरीके से, अगर ठीक तरीके से किसी भी एक्सरसाइज को, ये बल्कि ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ये प्राणायाम है। कुछ योगी इसे प्राणायाम कहते हैं और कुछ जो हैं इसे क्रिया कहते हैं। मगर प्राणायाम में, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन, सांस की क्रियाएं हैं और इसलिए प्राण का वर्णन है, तो इसलिए इसे प्राणायाम के तरीके से करने से ज़्यादा फायदा होता है। तो मैं आपको आज इस कपालभाति प्राणायाम के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और जो उस तरीके से उसे करेंगे उन्हें बेहतर और अच्छा फ़ायदा होगा। इस क्रिया के अंदर, ये क्रिया कपाल के लिए है। कपाल को ठीक करने के लिए, कपाल की स्कल जो है, इसे कपाल कहते हैं। और इसके अंदर जो सेल हैं, जो सेल काम नहीं कर रहे हैं, जो कम काम कर रहे हैं, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो गई है, नज़र आपकी कमज़ोर हो गई है, आपको रात को जो है नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये सभी बातें जो हैं, ये सभी रोग जो हैं, ये इस क्रिया को करने से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। एक दिन में ठीक नहीं होते, मगर इस क्रिया को अगर आप डेली 15 मिनट 20 मिनट करेंगे तो इससे आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले कपालभाति करने के लिए आपको किसी भी आसन में, सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाना है और अपने हाथ जो है, दोनों हाथ जो है वो हथेलियाँ ऊपर की तरफ करके ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। जिन्हें आराम से, आसानी से ये बैठ सकते हैं, बैठें। और आपकी बैकबोन जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो सीधी रहनी चाहिए। तो आपको अपने नाक से अपने पेट के निचले वाले भाग को नरम ढीला छोड़ के उससे पुश करके उसको अंदर की तरफ सिकुड़ना है आपने। और अंदर से जो आपकी ख़राब हवा है, जो अंदर में ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन काम करती है तो साथ में आप अंदर जो हवा है वो मैली होती जाती है, ख़राब होती जाती है। उस गंदी हवा को हमने बाहर निकालना है और ताज़ी ऑक्सीजन को हमने अंदर लेना है। मगर इसमें करने के लिए सबसे ज़रूरी शरीर का जो भाग हिस्सा लेता है वो है आपका पेट। अगर आपका पेट जो है वो अच्छी तरह से पुश करके हवा को बाहर धकेलता नहीं है, तो आप नाक से वैसे ही हवा बाहर निकाले जाते हैं, तो इस प्राणायाम को करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने पेट को अंदर सिकुड़न की जो क्रिया है उसके ऊपर ध्यान दें और उसको पहले सीखें कैसे करना है। आप अपने बाएं हाथ को पेट के ऊपर रखें और पेट को आप हवा को अंदर लें, पेट को बाहर निकालें और हवा को बाहर निकालें, पेट को अंदर खींचें। मेरी तरफ देखें, ऐसे करके। जोर नहीं लगाना है, अपने को मुंह के ऊपर टेंशन नहीं लानी है और अपने फेस के ऊपर जो है, फेस को बिगाड़ना नहीं है, कंधों को आगे पीछे नहीं करना है, जोर नहीं लगाना है। तो आराम से आपने पेट को, सिर्फ पेट, अभी कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपने पेट को अंदर बाहर करना है। ऐसे करें। और इसके बाद अब आपने ये करना है कि पेट को अंदर सुकड़ना है और पुश करके नाक से हवा को बाहर निकालना है।
अंदर जाने वाली जो क्रिया है, अंदर पेट में जो अंदर हवा जाने वाली क्रिया है, वो अपने आप होती रहेगी, वो अपने आप साथ चलती है, मगर आप इसको पहले पुश करें और हवा को बाहर निकालें। पेट को अंदर सुकड़ाना, पेट को अंदर खींचना, नाक से हवा को बाहर निकालना। इस क्रिया को आप 10 बार करें। 10 बार करने के बाद 15 सेकंड 20 सेकंड फिर आप रेस्ट करें, फिर इसको 10 बार करें, फिर 15 सेकंड 20 सेकंड रेस्ट करें। इस क्रिया को ऐसे करके जो नए जिन्होंने अभी शुरू किया है वो इस क्रिया को ऐसे 10 रेपिटेशन कर सकते हैं, और जैसे धीरे धीरे उनका अभ्यास हो जाएगा, जैसे जैसे उनको ये उनको उनमें बॉडी जो है, उनका शरीर जो है इसको पकड़ लेगा, तो फिर वो आराम से कर सकते हैं, फिर इसको बढ़ा सकते हैं। इस क्रिया के करने के बहुत फ़ायदे हैं। चेहरे पे चमक आती है, चेहरे पे आपके रौनक आती है, चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स, फिंसियाँ ऐसे जो हो जाते हैं वो ठीक होते हैं, आपके गाल जो हैं वो ठीक होते हैं, और डाइजेशन ठीक होता है, डिप्रेशन ठीक होता है, एंग्जाइटी ठीक होती है। इन सब के आपकी पेट का जो चर्बी है, फालतू चर्बी, वो इससे निकल जाती है, तो वो उससे होती है। आदमी जो है वेट आपका कम होता है बिना किसी नुकसान के। तो इस क्रिया को आप सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट करें, और इसकी प्रैक्टिस से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं और आपको लगा है कि ये तरीका ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका भगवान आपकी रक्षा करे और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।